ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चतुर्थः सर्गः। श्री वाल्मीकिरुवाच कथयत्येवमुद्दाम वचने मुनिनायके श्रोतुमेकरसे जाते जने मौनमुपस्थिते शान्तेषु किङ्किणीजालरवेषु स्पन्दनं विना पञ्जरान्तरहारीत शुकेष्वप्यस्तकेलिषु सुविस्मृतविलासासु स्थितासु ललनास्वपि चित्रभित्ताभिवन्यस्ते समस्ते राजसद्मनि मुहूर्तशेषमभवद्दिवसम् मधुरातपम् व्यवहारारविकरैः सहता नभमाययुः बभुरुत्फुल्लकमलप्रकरामोदमांसलाः वायवो मधुरस्पन्दाः श्रवणार्थमिवागताः श्रुतं चिन्तयितुं भानुरिवाहोरचनाभ्रमम् तत्याजैकान्तमगमच्छून्यमस्तगिरेस्तटम् उत्तस्थुर्मिहिकारम्भ समतावनभूमिषु विज्ञानश्रवणादन्तः शीतलाः शान्तता इव बभूवुरल्पसञ्चारा जना दशषु दिक्ष्वपि सावधानतया श्रोतुमिव सन्त्यक्तचेष्टिताः छायादीर्घत्वमाजग्मुर्वासिष्ठम् वचनक्रमम् इव श्रोतुमशेषाणाम् वस्तूनां दीर्घकन्धराः प्रतीहारः पुरः प्रौहो भूत्वाह वसुधाधिपम् देवस्नानद्विजार्चासु कालो व्यतिगतो भृशम् ततो वसिष्ठो भगवान् संहृत्य मधुरां गिरम् अद्य तावन्महाराज श्रुतमेतावदस्तु वः प्रातरन्यद्वदिष्यामि इत्युक्त्वा मौनवानभूत् इत्याकर्ण्यैवमस्तूक्त्वा भूपतिर्भूतिवृद्धये पुष्पपाद्यार्घसन्मान दक्षिणादानपूजया सदेवर्षि मुनीन् विप्रान् पूजयामास सादरम् अथोत्तस्थौ सभा सर्वा सराजमुनिमण्डला मण्डलाकीर्णरत्नौघ परिवेशावृतानना परस्पराङ्गसङ्घट्टरणत्केयूरकङ्कणा हारभाराहृतस्वर्ण पट्टाभोरुस्तनान्तरा शेखरोत्सङ्गविश्रान्त प्रबुद्ध मधुपस्वनैः संघुंघुमशिरोभारा बदद्भिरिव मूर्धजैः काञ्चनाभरणोद्योत कनकीकृतदिङ्मुखाः बुद्धिस्थ मुनिवागर्थ संशान्तेन्द्रियवृत्तयः जग्मुर्नभश्चरा व्योम भूचरा भूमिमण्डलम् चक्रुर्दिनसमाचारम् सर्वे ते स्वेषु सद्मसु एतस्मिन्नन्तरे श्यामा यामिनी समदृश्यत जनसङ्गाद्विनिर्मुक्ता गृहे बालाङ्गना यथा
देशान्तरं भासयितुं ययौ दिवसनायकः सर्वत्रालोककर्तृत्वमेव सत्पुरुषव्रतम् उदभूदभितः सन्ध्या तारानिकरधारिणी उत्फुल्लकिंशुकबना वसन्तश्रीरिवोदिता च्यूतनीपकदम्बाग्र ग्रामचैत्यगृहोदरे निलिल्लिरे खगाश्चित्ते वदाता वृत्तयो यथा भानोर्भासा भूषितैर्मेघलेशैः किञ्चित् किञ्चित् कुङ्कुमच्छाययेव पाश्चात्योद्रिः पीतवासाः समेघैः स्ताराहारः श्रीयुतः खं समेतः पूजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम् अन्धकाराः समुत्तस्थुर्बेताला वपुषा यथा अवश्याय कणास्पन्दी हेला विद्युतपल्लवः कोमलः कुमुदाशंसी बबाबा शीतलो नीलः परमान्ध्यमुपाजग्मु दिशो विस्फुटतारकाः लम्बदीर्घतमः केश्यो विधवा इव योषितः आययौ भुवनं तेजः क्षीरपूरेण पूरयन् रसायनमयाकारः शशिक्षीरार्णवो नभः जग्मुस्तिमिरसङ्घाताः पलाय्य क्वाप्यदृश्यताम् श्रुतज्ञानगिरश्चित्तान् महीपानामिवाज्ञताः ऋषयो भूमिपालाश्च मुनयो ब्राह्मणास्तथा चेतसेव विचित्रार्थाः स्वास्पदेषु विशश्रमुः यमकायोपमा श्यामा ययौ तिमिरमांसला आययौ मिहिका स्फारा तत्र तेषामुषः शनैः अन्तर्धानमुपाजग्मुस्तारा नभसि भासुराः प्रभातपवनेनेव हृताः कुसुमवृष्टयः दृश्यतामाजगामार्कः प्रभोन्मीलितलोचनः विवेकवृत्तिर्महतां मनसीव नवोदिता भानोर्भासा भूषितैर्मेघलेशैः किञ्चित् किञ्चित् कुङ्कुमच्छाययेव पूर्वक्ष्माभृत्पीतवासाः समेघैः स्ताराहारः श्रीयुतः खं समेतः सभां पुनरुपाजग्मुर्नभश्चरमहीचराः यस्तनेन क्रमेणैव कृतः प्रातस्तनक्रमाः पूर्ववत् सन्निवेशेन विवेश सकला सभा बभूवा स्पन्दिताकारा वातमुक्तेव पद्मिनी अथ प्रसङ्गमासाद्य रामो मधुरया गिरा उवाच मुनिशार्दूलं वसिष्ठं वदताम्बरम् श्रीराम उवाच भगवन्मनसो रूपं कीदृशं वद मे स्फुटं यस्मात्
तेनेयमखिला तन्यते लोकमञ्जरी। श्रीवसिष्ठोवाच रामस्य मनसो रूपं न किञ्चिदपि दृश्यते नाममात्रादृते व्योम्नो यथा शून्यजडाकृतेः। न बाह्ये नापि हृदये सद्रूपं विद्यते मनः सर्वत्रैव स्थितं चैतद् विद्धि राम यथा नभः। इदमस्मात् समुत्पन्नं मृगतृष्णाम्बुसन्निभं रूपं तु क्षणसङ्कल्पाद्वितीयेन्दु भ्रमोपमम्। मध्ये यदेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतं सतो वाप्यसतो वापि तन्मनो विद्धि नेतरत्। यदर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते अन्यन्न किञ्चिदप्यस्ति मनो नाम कदाचन। संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पात् तन्न भिद्यते यथोद्रवत्वात् सलिलं तथा स्पन्दो यथा नीलात्। यत्र संकल्पनं तत्र तन्मनोऽङ्ग तथा स्थितं संकल्पमनसि भिन्ने न कदाचन केचन। सत्यमस्त्वथवा सत्यं पदार्थप्रतिभासनं तावन्मात्रं मनो विद्धि तद्ब्रह्मैव पितामहः। आतिवाहिकदेहात्मा मन इत्यभिधीयते आधिभौतिकबुद्धिं तु स आधत्ते चिरस्थितेः। अविद्या संश्रितिश्चित्तं मनोबन्धो मलस्तमः इति पर्यायनामानि दृश्यस्य विदुरुत्तमाः। न हि दृश्यादृते किञ्चिन्मनसो रूपमस्ति दृश्यं चोत्पन्नमेवैतन्नेति वक्ष्याम्यहं पुनः। यथा कमलबीजान्तः स्थिता कमलवल्लरी महाचित्परमाण्वन्तस्तथा दृश्यं जगत्स्थितम्। प्रकाशस्य यथा लोको यथा बातस्य चापलं यथा द्रवत्वं पयसि दृश्यत्वं दृष्टरीदृशम्। अंगदत्वं यथा हेम्नि मृगनद्यां यथा जलं भित्तिर्यथा स्वप्नपुरे तथा द्रष्टरि दृश्यधीः। एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमनन्यदिव यत्स्थितं तदप्युन्मार्जयाम्याशु त्वच्चित्तादर्शतो मलम्। यद्द्रष्टुरस्याद्रष्टुत्वं दृश्याभावे भवेद्बलात् तद्विद्धि केवलीभावं तत एवासतः सतः। तत्तामुपगते भावे रागद्वेषादिवासनाः शाम्यन्त्यस्पन्दिते बाते स्पन्दनक्षुब्धता यथा। असम्भवति सर्वस्मिन् दिग्भूम्याकाशरूपिणी प्रकाश्ये यादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत्। त्रिजगत्वमहं चेति दृश्ये सत्तामुपागते द्रष्टुः स्यात् केवली भावस्तादृशो विमलात्मनः।
अनाप्ताखिलशैलादि प्रतिबिम्बे हि यादृशी स्याद्दर्पणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसम्भ्रमे स्यात्तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टर्यवीक्षणे। श्रीराम उवाच सच्चेन्न शाम्यत्येवेदं नाभावो विद्यते सतः असत्तां च न विद्मोऽस्मिन् दृश्ये दोषप्रदायिनी तस्मात् कथमियं शाम्येद् ब्रह्मन् दृश्यविसूचिका मनोभवभ्रमकरी दुःखसन्ततिदायिनी। श्रीवसिष्ठोवाच अस्य दृश्यपिशाचस्य शान्त्यै मन्त्रमिमं शृणु रामात्यन्तमयं येन मृतिमेष्यति नङ्क्ष्यति यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन राघव तस्मात् तन्नष्टमप्यन्तर्बीजभूतं भवेद्हृदि स्मृतिबीजाच्चिदाकाशे पुनरुद्भूय दृश्यधीः लोकशैलाम्बराकारं दोषं वितनुते तनुम् इत्यनिर्मोक्षदोषः स्यान्न च तस्येह सम्भवः यस्माद्देवर्षिमुनयो दृश्यन्ते मुक्तिभाजनम् यदि स्याज्जगदादीदं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित् बाह्यस्थमस्तु हृत्स्थं वा दृश्यं नाशाय केवलम् तस्मादिमां प्रतिज्ञां त्वं शृणु रामातिभीषणां यामुत्तरेण ग्रन्थेन नूनं त्वम् अवबुध्यसे अयमाकाशभूतादिरूपोऽहं चेति लक्षितः जगच्छब्दस्य नामार्थो ननु नास्त्येव कश्चन यदिदं दृश्यते किञ्चिद्दृश्यजातं पुरोगतं परं ब्रह्मैव तत्सर्वमजरामरमव्ययम् पूर्णे पूर्णं प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितं व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म तिष्ठति न दृश्यमस्ति सद्रूपं न द्रष्टा न च दर्शनं न शून्यं न जडं नोचिच्छान्त मे वेदमाततम्। श्रीराम उवाच बन्ध्यापुत्रेण पिष्टोद्रिः शशशृङ्गं प्रगायति प्रसार्य भुजसम्पातं शिला नृत्यति ताण्डवम् श्रवन्ति सिकतास्तैलं पठन्त्युत्पलपुत्रिकाः गर्जन्ति चित्रजलदा इति वेदं वचः प्रभो जरामरणदुःखादि शैलाकाशमयं जगत् नास्तीति किमिदं नाम भवतापि ममोच्यते यथेदं न स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्यते तथा कथय मे ब्रह्मण्येनैतन्निश्चितं भवेत्। श्रीवसिष्ठोवाच नासमन्वितवागस्मि शृणु राघव कथ्यते यथेदमसदा भाति
बन्ध्या पुत्र इवारवी इदमादावनुत्पन्नं सर्गादौ तेन नास्त्यलम् इदं हि मनसो भाति स्वप्नादौ पत्तनं यथा मन एव च सर्गादावनुत्पन्नमसद्वपुः तदेतच्छृणु वक्ष्यामि यथैव मनुभूयते मनो दृश्यमयं दोषं तनोतीमं क्षयात्मकम् असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा तत्स्वयं स्वैरमेवाशु संकल्पयति देहकम् तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्विततेन वितन्यते स्फुरति वल्गति गच्छति याचते भ्रमति मज्जति संहरति स्वयम् अपरतामुपयात्यपि केवलं चलति चञ्चल शक्तितया मनः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे उत्पत्तिप्रकरणार्थकल्पनं नाम चतुर्थः सर्गः। अथ पंचमः सर्गः। श्रीराम उवाच भगवन्मुनिशार्दूल किमेवेह मनोभ्रमे विद्यते कथमुत्पन्नं मनो मायामयं कुतः उत्पत्तिमादाबिति मे समासेन वद प्रभो प्रवक्ष्यसि ततः शिष्टं वक्तव्यं वदताम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच महाप्रलयसम्पत्तावसतां समुपागते अशेषदृश्यसर्गादौ शान्तमेवावशिष्यते आस्ते नस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः सर्वदा सर्वकृत्सर्वः परमात्मा महेश्वरः यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः यः पुमान् सांख्यदृष्टीनां ब्रह्मवेदान्तवादिनां विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम् यः शून्यवादिनां शून्यो भासको योऽर्कतेजसां वक्ता मन्तारितं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदैव सः सन्नप्यसद्यो जगति यो देहस्थोऽपि दूरगः चित्प्रकाशो ह्ययं यस्मादालोक इव भास्वतः यस्माद्विष्णुवादयो देवाः सूर्यादिव मरीचयः यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव यं यान्ति दृश्यवृन्दानि पयांसीव महार्णवम् य आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत् य आकाशे शरीरे च दृशत्स्वप्सु लतासु च पांसु स्वदृशु वातेषु पातालेषु च संस्थितः यः प्लावयति संरब्धं पुर्यष्टकमितस्ततः येन मूकीकृता मूढाः शिलाध्यानमिवास्थिताः
व्योमयेन कृतं शून्यं शैलायेन घनीकृताः आपो द्रुताः कृता येन दीपो यस्य वशोरभिः प्रसरन्ति यतश्चित्राः संसारासारवृष्टयः अक्षयामृतसम्पूर्णा दम्भोदादिववृष्टयः आविर्भावतिरोभावमया स्त्रिभुवनोर्मयः स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्मराविव मरीचयः नाशरूपो विनाशात्मा योऽन्तः स्थः सर्वजन्तुषु गुप्तो योऽप्यतिरिक्तोऽपि सर्वभावेषु संस्थितः प्रकृतिव्रततिर्व्योम्नि जाता ब्रह्माण्डसत्फला चित्तमूलेन्द्रियदला येन नृत्यति वायुना यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुद्गके यस्मिन्निन्दौ स्फुरत्येता जगज्जालमरीचयः प्रशान्ते चिद्घने यस्मिन् स्फुरन्त्यमृतवर्षिणी धाराजलानि भूतानि सृष्टयस्तडितः स्फुटाः चमत्कुर्वन्ति वस्तूनि यदालोकतयामिथः असज्जातमसद्येन येन सत्सत्त्वमागतम् चलतीदमनिच्छस्य कायो यो यस्य सन्निधौ जडं परमरक्तस्य शान्तमात्मनि तिष्ठतः नियतिर्देशकालौ च चलनं स्पन्दनं क्रिया इति येन गताः सत्तां सर्वसत्तातिगामिना शुद्धसंविन्मयत्वाद्यः खं भवेद्व्योमचिन्तया पदार्थचिन्तयार्थत्वमिव तिष्ठत्यधिष्ठितः कुर्वन्नपीह जगतां महतामनन्त बृन्दं न किञ्चन करोति न काश्चनापि स्वात्मन्यनस्तमयसंविधि निर्विकारे त्यक्तोदयस्थितिमति स्थित एक एव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मूलकारण देवस्वरूपवर्णनं नाम पंचमः सर्गः। अब उत्पत्ति प्रकरण के तीसरे और चौथे सर्ग में मन के स्वरूप का विवेचन किया गया है। मन एवं मनः कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण किया गया है तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल हैं। इन बातों का प्रतिपादन किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन मन का स्वरूप कैसा है, यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोकमंजरी का विस्तार करता है। लोकलता का, जगत रूपिणी जो लता है उसका विस्तार केवल मन के द्वारा ही होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता,
आकाश माने कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसका नाम आकाश है। उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवाय और कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मन कल्पित जगत का स्वरूप है। हे रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रवत्व, द्रव रूपता से जल का कोई भेद नहीं है, और जैसे वायु से स्पंदन, चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। यदर्थ प्रतिभासनम, जो विषयों की प्रतीति मन में होती है, बस वही उस प्रतीति का नाम ही मन है। हे प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वही मन है, कल्पना मात्र ही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है, इसलिए मन को संकल्प मात्र समझो। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है, फिर भी दिखती है और व्यवहार भी होता है नीले गगन के तले, तो यह समष्टिगत मन ही पितामह ब्रह्मा है। आतिवाहिक देह यानी संकल्पमय शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे आकाश में नीलिमा उत्पन्न थोड़ी होती है, प्रतीत होती है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे सुवर्ण में बाजूबंद और कटक, कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृगतृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव या कैवल्य समझो। जब चित्त आत्मा के कैवल्य अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार हो जाता है, अर्थात कैवल्य भाव को ही प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में तरंगों का, लहरों का उठना बंद हो जाता है।
दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रह जाता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तू और मैं इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव कैवल्य ही रह जाता है। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मन, यदि दृश्य सत है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता, सत का नाश नहीं होता, जो है सो है। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है, मिथ्या है, झूठा है, नहीं है, तब यह बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूचिका, हैजा नाम की बीमारी, जो कि मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, यह कैसे शांत होगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है, वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, वह सब अजर अमर एवं अव्यय परब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। शांत परब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। परब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध है, वही पूर्ण में पूर्ण का प्रसार या प्रवेश है। परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण पूर्ण है। जीवात्मा भी उससे अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है। इनमें जो भेद का भ्रम था, उसका मिट जाना ही उनकी एकता है। इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। वास्तव में जीवात्मा न तो कभी ब्रह्म से पृथक होता है और न वह कहीं अन्यत्र से आकर ब्रह्म में प्रविष्ट ही होता है। ये प्रवेश और निर्गम औपचारिक हैं। वह जीवात्मा ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है, जैसा कि श्रुति का कथन है, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। मूल ग्रंथ में जो शांते शांतम व्यवस्थितम ऐसा कहा गया है, इसमें प्रथम शांत शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है और दूसरा शांत शब्द जगत के लिए। जहाँ तीनों अवस्थाओं तथा सब प्रकार की भेद भ्रांतियों का सदा के लिए शमन हो गया है, वह ब्रह्म शांत स्वरूप कहा गया है। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होने पर जगत दृष्टि शांत हो जाती है, इसलिए जगत को भी शांत कहा गया है। मृत्तिका में घट की भांति ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है, इसलिए वह उसी में स्थित है। मृत्तिका से भिन्न घट कुछ भी नहीं है। घट आदि उपाधियों के नष्ट होने पर घटाकाश मठाकाश आदि की जो महाकाश में प्रतिष्ठा होती है, वही आकाश में आकाश का उदय है। इसी प्रकार जगत दृष्टि का निवारण होकर
जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है जो कि सर्वत्र व्याप्त है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से उत्पन्न होने के कारण भी यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूप ही है तो भी सत जैसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत सा सच्चे जैसा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता कूदता, जाता आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है। हे श्री राम, महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि के पहले विक्षेप रहित शांतावस्था में ही शेष रहता है। उस प्रलय काल में केवल कभी अस्त न होने वाले सूर्यदेव स्वयं ज्योति, अजन्मा, रोग और शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। जहाँ से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहाँ वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं और वेदांतवादी लोग जिनको ब्रह्म नाम से पुकारते हैं, ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेत्ताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के भी प्रकाशक हैं, जैसे नदी नाले आदि के जल अंततो गत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह महाप्रलय काल में जिनमें विलीन होते हैं, जो आकाश में, विभिन्न शरीरों में, प्रस्तरों में, जल में, लताओं में, धूलिकणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित हैं, जिन्होंने आकाश को शून्य और पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन हैं, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई
किरणों के भीतर जल राशि लहराती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव, उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगें उठती रहती हैं, जो संपूर्ण व्यावहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्वविलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है और जिनसे ही नियति, देश, काल, चलन, चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है, वे एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय में शेष रहते हैं। वे परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति आदि से रहित, कभी अस्त न होने वाले, नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। वे एकमात्र अद्वितीय हैं। अतएव वे माया से अनेक विशाल संसारों, अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनसे कोई चेष्टाएं ही बनती हैं। इस प्रकार योग वासिष्ठ महारामायण के देवदूत के द्वारा बताए गए मोक्ष के उपाय के उत्पत्ति प्रकरण में अर्थ की कल्पना, मन ही विषयों की अर्थ की कल्पना करता है, इसका वर्णन करने वाला चौथा सर्ग और इस संसार के मूल कारण के देवता का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा कैसे है, इसका वर्णन करने वाला 5वां सर्ग पूरा हुआ।